Good afternoon, students. Today's our topic is homogeneous differential equations. पहले तो हमें पता होना चाहिए कि homogeneous फंक्शन क्या है. ठीक है, ऐसा फंक्शन f ऑफ एक्स वाई, ऐसा फंक्शन जो x और y दोनों वेरिएबल्स में हो is said to be a homogeneous function of nth degree if it can be put in a form. यदि हम उस फंक्शन में x की पावर n कॉमन लेंगे तो सारी टर्म्स उसकी जो फंक्शन में है वो y अपॉन एक्स फॉर्म में हो जाएंगी. तो ऐसे फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं. अ फंक्शन f xy in x and y is said to be a homogeneous function of nth degree if it can be put in a form of x to raise power n into f of y upon x. Homogeneous equation. An equation in x and y is said to be a homogeneous if it can put in a form dy by dx is equal to f of xy upon g of xy. कहने का मतलब है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो फंक्शंस हैं वो होमोजीनियस हों तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं. जैसे हमारे पास जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y. हम y को सब्सटीट्यूट कर देते हैं vx. जहाँ जहाँ y की टर्म्स होंगी वहाँ हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू vx और उसको जब डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और y को रिप्लेस कर देंगे वी एक्स. तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अब होगी v और x में. फिर हम सेपरेटिंग द वेरिएबल्स उसको सॉल्व करेंगे. तो इस तरह हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसके बाद हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.5 पर. ठीक है, 9.5 का जो पहला सम है वो हमारा है कि शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट. हमने उनको पहले तो बताना कि दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको सॉल्व करना है. तो पहला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स. पहले तो हम डी वाई बाई डी एक्स टर्म को लेफ्ट में रखेंगे और बाकी जो टर्म्स हैं उन सबको राइट में ले जाएंगे. तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. ठीक है, अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो राइट हैंड साइड में है वहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई अपॉन एक्स हो गया. ठीक है, तो देखो x की पावर बाहर कुछ भी कॉमन पावर x की कोई भी नहीं बची, नीचे से भी x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से भी. तो x टू रेज पावर 0 f ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई. तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की जगह हम पुट करेंगे vx. ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, यहाँ बाई पार्ट्स डेरिवेटिव लेंगे. v इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो v प्लस एक्स एज इट इज डी वी बाई डी एक्स. v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर. अब सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, v वाली टर्म सारी राइट को ले आएंगे. x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी. एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी, एलसीएम ले लिया हमने, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. तो आप देखो वी स्क्वायर और
प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास बच रहा है 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी राइट साइड में। इसको हम डी वी के साथ v वाली टर्म्स कर देंगे, डी एक्स के साथ x वाली टर्म्स। तो जब ये लेफ्ट में जाएगा तो पलट जाएगा, तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी किसके इक्वल हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स। ऑन इंटीग्रेटिंग अब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो आप देखो न्यूमरेटर में हमारे पास है 1 प्लस वी, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस वी। हम क्या करते हैं v माइनस वी का जो है ना माइनस कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर से, तो हो जाएगा v माइनस 1। अब 1 प्लस वी को v माइनस 1 के फॉर्म में लिखेंगे, तो v माइनस 1 ऐसे लिख दिया मैंने, और प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 क्या होता है प्लस 1, तो v माइनस 1 प्लस 2 इस फॉर्म में इसको लिख दिया हमने 1 प्लस वी को, डिवाइडेड बाई v माइनस 1। v माइनस 1 को जब आप v माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन v माइनस 1, इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब बाहर माइनस है, अब इसका इंटेग्रल ले लो, 1 का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू v क्या होगा v, तो आ गया हमारे पास क्या आ गया माइनस वी माइनस 2 log ऑफ v माइनस 1 इज इक्वल टू log x, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटेग्रल log x प्लस c। अब देखो आप v और ये जो टर्म्स है c कांस्टेंट, इसको भी लेफ्ट में ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, और इसको हम राइट में ले जाएं तो log x प्लस log ऑफ v माइनस 1 का जो प्लस 2 हो जाएगा ना, तो जो आगे आ रही है टर्म वो ये पावर में चली जाएगी, v माइनस 1 का होल स्क्वायर log a प्लस log b, log a प्लस log b इज log a इंटू b। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और v को फिर रिप्लेस कर देंगे y अपॉन x से। ठीक है, तो जहाँ जहाँ v है उसको रिप्लेस करेंगे y अपॉन x से, इसको लेफ्ट में लिख देंगे log x प्लस log ऑफ y अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस v माइनस c। ठीक है, x इंटू लॉग ऑफ x इंटू क्या हो जाएगा y माइनस x अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x माइनस c, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x से x स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बच गया log ऑफ y माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x माइनस c। ये जो log है लेफ्ट में, इसको जब राइट में लेके जाएंगे तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा e टू रेस पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू ई टू रेस पावर माइनस सी। इसको एक नया कांस्टेंट का नाम दे देंगे, e की पावर माइनस सी को हम ले लेंगे कांस्टेंट a, कैपिटल A। इसको इससे रिप्लेस कर दिया तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई टू रेस पावर y अपॉन एक्स इंटू a, एंड y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज a इंटू ये जो अपॉन एक्स है इसको भी जब राइट में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल A इंटू एक्स इंटू ई टू रेस पावर माइनस वाई अपॉन एक्स विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 2, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स हमें दिया है x प्लस वाई अपॉन एक्स, जब हम x से को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, तो पुट करेंगे y को, हम क्या पुट करेंगे वी एक्स, v क्या होता है y अपॉन एक्स, तो जहाँ y अपॉन एक्स है वहाँ क्या पुट कर दिया हमने v, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v, यहाँ इक्वेशन 1 में पुट किया। डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v कैंसिल हो गए, तो x डी वी बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया 1 के, डी वी किसके इक्वल हो गया डी एक्स अपॉन एक्स। ऑन इंटीग्रेटिंग जब आप इंटेग्रल लेंगे डी वी का विद रिस्पेक्ट टू v तो क्या आ जाएगा v, इसका इंटेग्रल v आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटेग्रल log x प्लस c। ठीक है, v को फिर रिप्लेस करेंगे y अपॉन एक्स में,
तो v की जगह आ गया y अपॉन एक्स इज log x प्लस सी, y इज इक्वल टू x log x प्लस सी एक्स. इट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है. काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने सॉल्व करके आपको समझाना उचित समझा, क्योंकि यदि मैं करने लगी तो 1.5 घंटा लगना था और इतनी लंबी वीडियो मुश्किल हो जा रही थी हमारे लिए अपलोडिंग करनी. क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले तो क्या करना है, आपने डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में रखना है और बाकी टर्म्स को सभी को आपने राइट में ले जाना है. तो यहाँ पे x माइनस, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स. तो डी वाई बाई डी वाई टर्म को लेफ्ट में रख दिया, डी एक्स वाली टर्म को राइट में ले गए, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया और x माइनस वाई को x प्लस वाई से डिवाइड कर दिया. ठीक है, ये तो सेपरेट कर लिया है हमने. ठीक है, अब आप देखो यहाँ से न्यूमरेटर से भी x कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से भी x कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं. तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन. अब मैंने क्या बताया था, होमोजीनियस इक्वेशन होती है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू रेज पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई. इस फॉर्म में जब हम एक्सप्रेस कर सके, तो यहाँ x की पावर क्या आ रही है, 0. तो इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0. अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, y को क्या पुट करेंगे, vx. तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. तो जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ हम लिख देंगे इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस, यहाँ पुट किया तो y अपॉन एक्स क्या होता है, v 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी. सिंप्लीफाई करो, आप देखो कि हमारे पास क्या आ रहा है, x डी वी बाई डी एक्स. सॉल्व करेंगे हम इसको, तो एलसीएम हमारा आ गया 1 माइनस वी, 1 प्लस वी माइनस वी इंटू 1 माइनस वी. एक्स डी वी बाई डी एक्स इज 1 प्लस वी माइनस माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी. प्लस वी माइनस वी कैंसिल, तो हमारे पास आ रही है टर्म राइट में 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी. इसको आप लेफ्ट में ले जाएंगे तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स. ऑन इंटीग्रेटिंग तो यहाँ इसके दो इंटेग्रल्स बनेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, अब हमें पता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स. तो दिस इज टेंजेंट इनवर्स वी माइनस. अब देखो यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है. यदि आपको इंटीग्रेशन ढंग से आते हैं तो देन यू कैन ईजिली सॉल्व दीज डिफरेंशियल इक्वेशंस. 1 प्लस वी स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होता है 2v. 2 चाहिए हमें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, तो माइनस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग में ले लो इसको लॉग सी. ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि टेंजेंट इनवर्स v इज माइनस 1 अपॉन वी लॉग ऑफ v को हम y अपॉन एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी. ठीक है, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स इज, ये जो 1 अपॉन 2 है इट इज़ अंडररूट है ना, तो माइनस लॉग ऑफ, ये हो जाएगा अंडररूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का अंडररूट एक्स
और ये वाला x भी इधर आया हमारे साथ, तो माइनस लॉग x इज इक्वल टू लॉग c या c, जो भी आप लेना चाहें। टेंजेंट इनवर्स है y अपॉन x। अब देखो ये दोनों माइनस में टर्म्स हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो log a प्लस log b मल्टीप्लाई हो जाएगा, log ऑफ अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x इंटू x इज log c। x से x कैंसल, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x माइनस लॉग ऑफ अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग c। लॉग c भी लिख सकते हो, c भी इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपने इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। और यदि ये तो हैं जनरल सॉल्यूशंस, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस भी आगे हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। डी वाई वाली टर्म लेफ्ट में रहने देते हैं, डी एक्स वाली राइट में ले जाएंगे। फिर यहाँ से हम डी एक्स जो है डी वाई के नीचे ले जाएंगे और ये 2xy राइट में ले आएंगे। राइट में ले आएंगे तो डिवाइड होगी यहाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। तो और ये जो माइनस है, माइनस हम ब्रैकेट में लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस के हो गए और एक्स स्क्वायर माइनस के हो गए। तो न्यूमरेटर में टर्म बन गई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। अब यहाँ से आप देखो न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1। यहाँ से भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो 2। एक्स वाई को जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल, वाई अपॉन एक्स और ये एक्स स्क्वायर फिर से कैंसिल। तो इट इज वी कैन राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -1 अपॉन 2 इंटू वाई अपॉन एक्स इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि उसने पूछा है कि आपने बताया ना कि क्या ये दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशंस होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, जब हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ वाई अपॉन एक्स में, देन इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशंस। और ये जितनी भी इस एक्सरसाइज में डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ये सारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ डिग्री 0 हैं। और डिग्री 0 है और ऑर्डर क्या है 1। तो y को हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे vx और dy बाई डी डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स v इंटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, v प्लस x अब एज इट इज v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स। तो जहाँ जहाँ इन सवालों में dy बाई डी एक्स होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे v प्लस x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। यहाँ से देखो v क्या है y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर मतलब v स्क्वायर -1 अपॉन 2v। अब इस v को भी आप इधर ले आओ राइट में और एलसीएम हम ले लेंगे 2v। जब हम एलसीएम 2v लेंगे और सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर -1 -2v स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर -2v स्क्वायर क्या होता है -v स्क्वायर -1 -v स्क्वायर अपॉन 2v। अब 2v अपॉन नेगेटिव यहीं छोड़ जाएंगे, इन दोनों का नेगेटिव कॉमन लेके हम राइट में रहने देंगे और 1 प्लस वी स्क्वायर 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv ये लेफ्ट में आ गई टर्म। और डी एक्स अपॉन डी एक्स जब राइट में जाएगा तो डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा और साथ में ये जो माइनस बचा था ये डी एक्स के साथ आ गया, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, ऑन इंटीग्रेटिंग 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। 1 प्लस वी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2v। डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो इसका जब हम इंटीग्रल लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग तो ये सीधा हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब सभी टर्म्स लॉग में है तो कांस्टेंट को भी लॉग में ले लेते हैं, इससे इजी हो जाता है। अब ये जो -x है इसको लेफ्ट में ले गए तो प्लस लॉग एक्स हो गया,
ठीक है, log ऑफ 1 प्लस वी स्क्र प्लस लॉग एक्स, ये अब मल्टीप्लाई हो जाएंगी टर्म्स, log x इंटू और वी स्क्र की जगह हमने क्या लिख दिया, वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र, क्योंकि v हमारा क्या है, y अपॉन एक्स। तो log x इंटू 1 प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र इज इक्वल टू log c, और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम क्या आ रहा है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में एक एक्स बचेगा। तो दोनों तरफ लॉग हैं, अब लॉग से लॉग कैंसिल, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स हमारा हो गया सी, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र क्या हो गया, इज इक्वल टू सी एक्स। तो इस तरह से हमने ये सम्स करने हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया है वो दिया है कि एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2y स्क्र प्लस एक्स वाई, और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 2y स्क्र प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्र। अब न्यूमरेटर से भी एक्स स्क्र कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2y स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस, अब इसको एक्स स्क्र से डिवाइड करेंगे, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र कैंसिल। तो इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिग्री डिग्री 0। अब ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट टर्म है कि y अब सॉल्व करना है, तो y को हम लेंगे vx, क्योंकि हम इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, ये फंक्शन है y अपॉन एक्स फॉर्म में, तो y अपॉन एक्स को क्या पुट करेंगे, v। यदि x अपॉन y फॉर्म में बने तो हम x अपॉन y को v पुट करते हैं, तो दिस इज y अपॉन x, कभी y को vx पुट करते हैं, कभी x को vy। ठीक है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दिया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्र प्लस वी, वी दोनों तरफ हैं प्लस के साथ तो कैंसिल हो गए। तो डी, ये जो टर्म बची ये डी वी के नीचे जाएगी, ये जो राइट में टर्म है जब लेफ्ट में लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगी, डी वी अपॉन 1 माइनस 2v स्क्र इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन लेंगे अब देखो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, अब v स्क्र के साथ 2 नहीं चाहिए तो 2 कॉमन ले लिया, 1/2 हो गया माइनस वी स्क्र, और वो जो 2 कॉमन लिया वो इंटेग्रल से बाहर रख दिया हमने। ठीक है, तो इसका इंटेग्रल लेना है हमने, और ये हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्र, ये है 1/√2 का होल स्क्र माइनस वी स्क्र इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, दिस इज डी वी अपॉन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो इसका पढ़ा है हमने इंटेग्रल 1/2, तो ऑलरेडी 1/2a, ए क्या है 1/√2 लॉग ऑफ मॉड 1/√2 प्लस v अपॉन 1/√2 माइनस v, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग x। अब सभी टर्म्स लॉग में आ रही हैं तो कांस्टेंट को भी प्लस लॉग c ऐसे ले लेते हैं। अब देखो ये 2 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएंगे √2, इसको हम लिखेंगे 1/2 लॉग ऑफ, अब देखो आप एलसीएम जब लेंगे न्यूमरेटर में √2, 1 प्लस v√2 अपॉन 1 माइनस √2v अपॉन √2 इज इक्वल टू लॉग cx, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आप देखो अपॉन √2 दोनों कैंसिल, 1/2 लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस v की जगह हम लिखेंगे y अपॉन एक्स √2, 1 माइनस √2 इंटू वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग cx। आप देखो लॉग ऑफ 1/2 लॉग ऑफ, अब एलसीएम ले लो x प्लस √2y अपॉन एक्स, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी x आ रहा है तो x माइनस √2y अपॉन एक्स जो होगा पलट के न्यूमरेटर में इज इक्वल टू लॉग cx। ठीक है,
तो ये आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल, हम लिखेंगे log ऑफ x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y इज इक्वल टू, ये 2√2 यहाँ चले जाएंगे, log ऑफ सी एक्स की पावर 2√2। ठीक है, और log से log कैंसिल, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y इज इक्वल टू सी एक्स टू रेस पावर 2√2। या ऐसे भी रहने दो, यहाँ इनके साथ 1 अपॉन ऐसे भी रख सकते थे, इसको ऐसे भी रख सकते, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में क्या है, x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई वाली टर्म्स हम क्या करते हैं, लेफ्ट में रहने देते हैं, डी एक्स वाली सारी टर्म्स राइट में ले आएंगे, ये भी है माइनस वाई डी एक्स, इसको भी राइट में लाएंगे तो प्लस वाई डी एक्स हो गया। अब इन दोनों से डी एक्स कॉमन ले लिया और एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से कि हम जब x कॉमन लेते हैं इस अंडरूट से, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर आके अंडरूट के वो x बन जाएगा, तो अंडरूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से भी आप x कॉमन लेंगे तो y अपॉन एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय x, नीचे वाले x से कैंसिल, तो हम इस फंक्शन को लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ y अपॉन एक्स। ठीक है, तो इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। अब y को क्या पुट करेंगे, वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स क्या हो गया, v से v कैंसिल, दोनों तरफ x डी वी बाई डी एक्स इज अंडर ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इतना लग रहा है आपको पता। तो अब ये जो अंडर ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर है, इसको डी वी के नीचे लेके जाएंगे और x अपॉन डी एक्स जब राइट में आएगा तो डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स ऑन इंटीग्रेशन, इन दोनों को इंटीग्रेट कर लो। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स की जगह वी प्लस अंडर ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, या लॉग सी ले लो। ठीक है, तो लॉग ऑफ y अपॉन एक्स प्लस अंडर ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज लॉग ऑफ सी एक्स, लॉग से लॉग कैंसिल, y अपॉन एक्स प्लस अंडर ऑफ, इसको भी एलसीएम ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज सी एक्स। ठीक है, y अपॉन एक्स प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज सी एक्स। ये जो अपॉन एक्स दोनों में है, ये जो अपॉन एक्स दोनों में आ रहा है, y अपॉन एक्स प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, ये हम इसको लेफ्ट राइट में लेके जाएंगे तो हो जाएगा y प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यदि आपके इंटेग्रल्स क्लियर है टॉपिक, तो आप इजीली इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सवाल क्वेश्चन नंबर 6, उसी तरह नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
7 हमें क्या दिया है, 7 हमें दिया है x cos ऑफ y अपॉन एक्स प्लस y साइन ऑफ y अपॉन एक्स इंटू वाई डी एक्स इज इक्वल टू y साइन ऑफ y अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस ऑफ y अपॉन एक्स इंटू एक्स डी वाई। तो ये जो टर्म डी वाई की है इधर डी एक्स की है, तो डी एक्स को आपने डी वाई के नीचे लेके जाएंगे, ये डी एक्स हम इधर लेके जाएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये वाली टर्म एक्स कॉस वाई इसके नीचे ये टर्म आएगी, लिखेंगे हम इसको, ये इधर जाएगा ना डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स लेफ्ट राइट में जाएगा, बट उसको मैं लेफ्ट में लिखूंगी और जो लेफ्ट में टर्म होंगी उनको राइट में लिखूंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स इंटू वाई, ये न्यूमरेटर में होगा डिवाइडेड बाय दिस, और ये डी एक्स डी वाई के नीचे जाएगा, लिखेंगे इसको इधर इसको इधर। ठीक है, और तो हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू एक्स कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स इंटू वाई साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। तो टर्म्स हमारी ये जो x है इसके y अपॉन एक्स, ठीक है, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो इधर चला जाएगा y अपॉन एक्स, यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो y अपॉन एक्स माइनस, तो ये बन रही है हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y को रिप्लेस कर देंगे vx से, y अपॉन एक्स रिप्लेस हो जाएगा v से, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये लेफ्ट में आ गया y अपॉन एक्स v एक्स कॉस v प्लस v, अब y क्या है v एक्स साइन v अपॉन ये y अपॉन एक्स तो मैंने v लिख दिया, अब y यहाँ पर क्या है v एक्स साइन v माइनस एक्स कॉस v। कहने का मतलब जहाँ y अपॉन एक्स है वहाँ तो आप विक्ट्री v लिखोगे, और जहाँ y है वहाँ v x लिखोगे। ठीक है, जहाँ x है उसको रहने दोगे एज x। तो आप देखो यहाँ न्यूमरेटर से भी x कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से भी आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बनेगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाई v साइन v माइनस कॉस v, और लेफ्ट में है v प्लस एक्स डी वी बाई डी। ये जो v है इसको आप राइट में ले जाओ, सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। ठीक है, ये टर्म बच रही है, अब माइनस v इधर आ गए, एलसीएम हमारा आएगा v साइन v माइनस कॉस v, इसका एलसीएम ले लिया आपने। ठीक है, v साइन v माइनस कॉस v, और ये एज इट इज v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v इंटू v साइन v करेंगे तो माइनस v स्क्वायर साइन v। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस v cos v, और आप देखो v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, हमारे पास बचा v cos v प्लस v cos v, ये एक जैसी टर्म्स हैं ऐड हो जाएंगी, तो 2v cos v डिवाइडेड बाई v साइन v माइनस cos v। अब ये जो सारी टर्म्स v में है ये dv के साथ जाएंगी, अब इसको जब आप लेफ्ट में लेके जाओगे तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, तो ये इसको इंटीग्रेट करेंगे v साइन v माइनस कॉस v अपॉन v कॉस v dv, 2 मैंने इधर ही रहने दिया 2 dx अपॉन x। ठीक है, जब आप देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है v cos v, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, बाई पार्ट्स लेंगे, तो बाई पार्ट्स जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v क्या हो गया 1 cos v एज इट इज, और जब आप cos v का लोगे डेरिवेटिव तो वो क्या होता है
माइनस साइन वी, तो वी के साथ क्या आएगा माइनस साइन वी। बट हमारे पास ये टर्म्स हैं, बट फर्क कहाँ पे है, सिर्फ साइन में फर्क है। तो हम ये माइनस इन दोनों से कॉमन लेके इसको बाहर ले जाएंगे तो हमारे पास ये कॉस वी वाली टर्म पॉजिटिव माइनस वी साइन वी। तो ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वी कॉस वी, इसका डेरिवेटिव हो गया कॉस वी माइनस वी साइन वी, माइनस बाहर कॉमन ले लिया। अब डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है। तो हमने पढ़ा है इंटेग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ वी कॉस वी, और माइनस भी रहेगा साथ में, माइनस लॉग ऑफ वी कॉस वी प्लस 2 लॉग एक्स। सारी टर्म्स लॉग में आ रही तो कांस्टेंट भी हमने लॉग में ले लिया लॉग सी। अब 2 लॉग एक्स तो क्या हो जाएगा, ये 2 एक्स स्क्वायर बन जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाएंगे लॉग ऑफ सी एक्स स्क्वायर। और ये जो माइनस है तो इसकी पावर क्या होगी -1। किसी भी टर्म की पावर जब -1 होती है तो वो हो जाता है जैसे x की पावर -1 1 अपॉन एक्स। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1 अपॉन वी कॉस वी। लॉग ऑफ 1 अपॉन वी कॉस वी इज लॉग ऑफ सी एक्स स्क्वायर। अब लॉग लॉग कैंसिल और v को 1 अपॉन हमारा 1 अपॉन वी कॉस वी किसके बराबर आ गया सी एक्स स्क्वायर के, और v को अब हम रिप्लेस कर देंगे y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स कॉस ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। अब y अपॉन एक्स जो डिनोमिनेटर में था वो पलट के न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा x अपॉन वाई, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाते हैं सीकेंट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। एंड सीकेंट y अपॉन एक्स, ये x अपॉन वाई जब राइट में जाएंगे तो क्या बन जाएंगे y अपॉन एक्स, एक एक्स एक्स कैंसिल सी एक्स वाई। तो सीकेंट ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स वाई इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म इधर ही रहने दो लेफ्ट में, ठीक है। और ये दोनों टर्म्स जब विदाउट डी वाई बाई ये राइट में जाएंगी तो माइनस वाई प्लस वाई हो जाएंगे, और ये प्लस वाली टर्म माइनस में हो गई, ठीक है। ये चले गए इधर, और ये जो x मल्टीप्लाई हो रहा था डी वाई बाई डी एक्स के, ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो गया। अब x से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन तो y अपॉन एक्स माइनस साइन ऑफ y अपॉन एक्स, एक्स एक्स ये कैंसिल, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ y अपॉन एक्स, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री 0। अब y को क्या पुट करेंगे, y को हम पुट करेंगे vx। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने लिख दिया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज v माइनस साइन v कैंसिल एक्स डी वी बाई डी एक्स इज माइनस साइन v। अब माइनस साइन v को हम ले गए लेफ्ट में, तो 1 अपॉन माइनस साइन v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स, और माइनस साइन v जो है 1 अपॉन माइनस साइन v क्या बन जाएगा कोसिकेंट, माइनस के साथ माइनस कोसिकेंट v का इंटेग्रल लेना है आपने लेफ्ट में, और इधर लेना है डी एक्स अपॉन एक्स का इंटेग्रल। कोसिकेंट v का ले सकते हैं, माइनस साथ में ही चलेगा, माइनस लॉग ऑफ कोसिकेंट v माइनस कॉट v इज इक्वल टू लॉग x। अब कांस्टेंट को भी लॉग c, और कोसिकेंट v को हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन v, और v को रिप्लेस कर दिया y अपॉन एक्स माइनस कॉस ऑफ y अपॉन एक्स, कॉट को लिख दिया अपॉन साइन ऑफ y अपॉन एक्स। एलसीएम आ गया साइन v,
ठीक है। बट ये जो माइनस है ना लॉग के साथ, इसकी कारण जो जब हम इसको प्लस में करेंगे तो जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर, तो साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स हो जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी को लिखेंगे लॉग सी एक्स, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए इंटू बी, मल्टीप्लाई हो गए ये लॉग में, तो लॉग सी एक्स बन गए। अब लॉग से लॉग कैंसिल, साइन 1 वाई अपॉन एक्स इज सी एक्स इंटू 1 माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से आपने ये सवाल भी करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है y dx प्लस एक्स लॉग ऑफ y अपॉन एक्स डी वाई माइनस 2x dy इज इक्वल टू 0 और dy वाली टर्म्स इधर रहने दो, हो जाएगा x लॉग ऑफ y अपॉन एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू, अब ये जो y dx है